अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसा पावरफुल कुरानी अमल और कुरानी वजीफा आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। अगर आपने इस अमल को, इस वजीफे को कर लिया तो यूं समझिएगा कि आपकी लाइफ ही बन जाएगी। अब ये किस लिए है, पहले आप ये समझ लें। आपको किस लिए पढ़ना है वो आप समझ लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कुरानी वजीफा क्या है। सबसे पहली बात, अगर आपका कोई काम अटका हुआ है और वो आपने दुनिया भर की कोशिशें कर ली लेकिन वो काम आपका हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर ये कुरानी अमल आपके लिए है। या फिर आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, जब भी आप कोई काम करते हैं फौरन से पहले ही उसमें कोई ना कोई अटैक और कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, वो काम हो ही नहीं पाता है, या होता है तो बिगड़ जाता है, मतलब कामयाबी आपको उस काम में नहीं मिल पा रही है जबकि आपने कई बार कोशिशें कर ली। और दूसरी चीज ये कि आपका जो मकसद था बहुत दिनों से, अब वो मकसद आपका पूरा नहीं हो पा रहा है और वो जायज मकसद है जिसके लिए आपने दुनिया भर की कोशिशें करके देख ली लेकिन अभी तक आपका मकसद पूरा नहीं हुआ है, तो फिर ये अमल आपके लिए है। या मान लीजिएगा आपके घर में रिस्क की तंगी है, परेशानी है, कारोबार आपका नहीं मिल पा रहा है, या आपके घर में गुर्बत बहुत ज्यादा है और घर की तंगदस्ती परेशानी बहुत ज्यादा आ रही है, तो फिर ये हकीमी नुस्खे, ये कुरानी अमल आपके लिए होगा। इसी तरीके से बहुत सारी औरतें वो होती हैं जिनकी औलाद नहीं होती है, तो अगर वो चाहती हैं, बहुत सारे इस दुनिया के अंदर ना जाने कितने जोड़े ऐसे हैं कि उनकी शादी को 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गए लेकिन दुनिया भर के इलाज करा लिए लेकिन उनके घर में औलाद की खुशियां अभी तक नहीं है, तो फिर ये कुरानी अमल आपके इस मकसद के लिए बहुत ही ज्यादा कामयाब है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, अब आइएगा वो कुरानी अमल क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कुरान मुकद्दस के अंदर जो सूरे तौबा है, कौन सी? सूरे तौबा की आखिरी आयत है, और सूरे तौबा की जो आखिरी आयत है वो है हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। यह है सूरे तौबा की आखिरी आयत। अब कैसे पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, ये आप ध्यान से सुन लें। तो देखिएगा, इसका जो तरीका है ना, इसका तरीका यह है कि सबसे पहले आप 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है पहले। उसके बाद में ये आयत करीमा 7 मरतबा सुबह को पढ़ना है फजर की नमाज के बाद। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इस तरीके से आपको 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद में फिर आपको ये 3 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, और फिर शाम को भी 7 मरतबा मगरिब की नमाज के बाद आपको पढ़ना है। अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो ये है कुरानी अमल। अब आइएगा, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब आप और समझ लें। इसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसका तर्जुमा होता है अल्लाह ताला ही मेरे लिए काफी है, अल्लाह ताला ही मेरे लिए काफी है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और उसी पर मैंने भरोसा किया और वो अजीम अर्श का मालिक है। तो इसकी बहुत बड़ी फजीलतें आई हैं इस आयत करीमा की। इस सूरह तौबा की आखिरी आयत है। इस आयत को आप सुबह शाम आप 7-7 मरतबा पढ़िएगा, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि यार भाई मेरे लिए दुआ कर दो, और दुनिया भर में अपने पीर और मुर्शिद के पास कभी कहीं जाते हैं, लेकिन सबसे पहला मशवरा मैं आपको यही दूंगा, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो अपने माँ बाप से कहें आप मेरे लिए दुआ करें। अगर आपके बाप ने आपके लिए दुआ कर दी तो कसम खुदा की आपकी दुआ कबूल हो जाएगी और आपका अटका हुआ काम मुकम्मल हो जाएगा। तो इस अमल को, कुरानी वजीफे को जरूर करिएगा। आपके मकसद में अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए, तमाम परेशानियों से हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।